तो दोस्तों कायरो से हमारी सवारी चली ओसवान की तरफ। जब छोटा था तो पापा जब ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो कहते थे नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तब ये चीज़ें, ये कहावतें और ये किस्से सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे और आज हवाई जहाज में बैठ के आनंद ले रहे हैं। और ये रही हमारी शहर की पहली झलक जब हम उतरे थे अपने फ़ोन को रिचार्ज कराने के लिए। तो दोस्तों नील नदी ये है और मैं अभी ओसवान में हूँ और नील नदी के बीच में एक आइलैंड है, उस पर हमें अब 4 दिन बिताने। हेलो मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन, थैंक यू। वेरी नाइस प्लेस। या सो ही इज मुस्तफ़ा, ही इज गोइंग टू रिसीव अस। मारेलेना ओवर हियर, ओवर देयर। और अब मुझसे कहता रही। सो दोस्तों ये जो आपको बड़े बड़े कपड़े जो लगे हुए नाव में दिख रहे हैं, इनको फालूका बोलते हैं। ये हवा की स्पीड से पानी में आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इन फालूका की भी सवारी नील नदी पर कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी सवारी पहुंच गई है कि एक छोटे से टापू पे, जहां पे हम अब 4 दिन रहेंगे, जहां पे 3 कमरे हैं। और ये हमारा रहा कमरा। 2 बेड है, शीशा है, डस्टबिन है, ड्रॉर है और बाथरूम कैसा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, स्पेस काफ़ी बड़ा है। पानी ठंडा गर्म सब आ रहा है, वॉश बेसिन है, सब कुछ है। और ये हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं, एसी भी लगा हुआ है और पंखा भी लगा हुआ है। छत सीधी नहीं है, ये छत बड़ी इंटरेस्टिंग है, घुमावदार है, गुम्बद के जैसी। और बाहर का ये रहा हमारा नज़ारा। ये हमारी कुर्सी है, छोटी सी मेज़ है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये रही हमारी नील नदी। सुबह सुबह एक शख्स ने, जो कि यहाँ पास में रहते हैं, उन्होंने हमें अपनी भेड़ें और ये एक छोटा सा टापू देखने के लिए बुलाया, जिस पे ऊपर चढ़ के नील नदी का नज़ारा सनराइज़ के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है। पीछे जो आप देख रहे हैं वो सब रेगिस्तान है, इसीलिए तो इस रेगिस्तान में इस नदी को वरदान कहा जाता है। उसके बाद भाई साहब हमको एक पुराने ज़माने में जैसे पानी निकालने का एक तरीका था अपनी भैंसों के या बैलों के ज़रिए, ये देखो भैंसें चलती थी और नीचे से नदी से पानी ऊपर चढ़ के आता था। तो सांभा अपनी पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं और चारों तरफ का मुआयना कर रहे हैं। इस जगह को बोलते हैं इज़ला एलेफांटीना। नील नदी है और हम यहाँ छोटे से बीचों बीच, ये इधर नील नदी, इधर नील नदी, बीच में एक छोटा सा टापू जिस पे छोटा सा घर, इस पर हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ से चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। हम एकदम पूरी चट्टान पे ऊपर चढ़े हुए हैं। हम मतलब मैं चट्टान पे चढ़ा हुआ हूँ और ये भाई साहब मुझे सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उधर कैसा है, उधर कैसा है। अब जैसे मान लो कि पुराने ज़माने में जैसे गाय चारों ओर चलती थी और फिर उसके बाद ये नीचे से पानी, कुएं से पानी ऊपर चढ़ता था, तो आज भी यहाँ पे वो प्रैक्टिस फॉलो होती है। तभी मैं कहता हूँ इजिप्ट जो है 1990 का या 1980 का इंडिया है। You know शाहरुख खान? अमिताभ बच्चन? अली खान, आमिर खान, सलमान खान। देखो ये जो बच्चे हैं ऐसे बोट पे जाते हैं और फिर भीख मांगते हैं। देखो देखो, नो। और ये नदी है नील नदी और इस पे हम लोग अभी जा रहे हैं कोई मंदिर देखने के लिए। Marilena, ¿cómo se llama ese templo? No, no es un templo, es un lugar, es el poblado de los nubios. El poblado de los nubios. Es ये हम्पी जैसा लग रहा है, तुंगभद्रा नदी नहीं है लेकिन ये नील नदी है। देखो तो दोस्तों ये पोब्लादो दे लोस नूबियोस एक जगह है जहाँ पे क्रोकोडाइल को भगवान माना जाता है। एक छोटी सी मार्केट है, छोटे छोटे घर हैं, वही देखने के लिए हम आए थे। और यहाँ पे शाम के टाइम आएंगे तो आपको सूडान के बहुत सारे म्यूजिशियन मिलेंगे। और साथ ही साथ सबसे अजीब बात यह है कि क्रोकोडाइल इन लोगों के घरों में एक पालतू जानवर के जैसे पाला जाता है। जी हाँ, क्रोकोडाइल। और ये हमारे टापू से बहुत ही पास में था। Este río Nilo, aquí pueden ver cómo es.
Y aquí ustedes si quieren pueden bañar también, agua es transparente, pero agua es muy fría, muy fría. Yo estoy bajando así, está muy fría. Y ahí tenemos un punto, otro lado del río, ahí la gente también baña. Y desde aquí pueden ver mucha gente con sus barcos, toman como one round o viajan como así. La mayoría de los extranjeros aquí más que locales. Entonces este lugar que donde yo estoy quedando es muy tranquilo, como en mi aldea. Me siento aquí mucha paz, tranquilidad. Entonces sí, es un buen lugar para quedarse aquí.